अब गजब की बात देखिए, श्री गिरिराज जी इतने द्रवित हो जाते हैं, इतने कठोर शिलाओं वाले गिरिराज जी इतने कोमल हो जाते हैं कि जहाँ जहाँ श्री ठाकुर जी चरणार विंद रखें वहीं गिरिराज जी की शिलाएं मक्खन की तरह कोमल हो जाती हैं, वहीं कोमल हो जाती हैं। और जैसे ठाकुर जी ने चरण रखे तो आज भी आप जाकर के देखो तलेटी में तो कितनी कितनी जगह ठाकुर जी के चरणों के दर्शन हैं। अरे भैया वो वही चरण है, वो छपे कैसे, किसी ने छेनी हथौड़ा से नहीं किया। क्या किया, बोले जैसे ठाकुर जी ने चरण पधराए तो गिरिराज जी कोमल हो गए और श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों को अंगीकार कर लिया कि ठाकुर जी के चरणार बिंदु को अंगीकार कर लिया। आज हम लोग देखें, आप पूंछरी के लोठा से जब जतीपुरा जाओ तो बीच में महाराज जी नाग दमन ठाकुर जी विराजमान हैं, तो वहाँ पर आप देखो ब्रजवासी बालक आपको दिखाएंगे, आओ आओ देखो हम तुम चंदन के दर्शन कराएं। तो एक जगह देखो ऐरावत हाथी का पाँव, एक जगह देखो गैया के खुर, एक जगह ठाकुर जी के चरणार में, एक जगह श्री जी की खड़ाऊँ है, आकाश गंगा, दूध की धार, महाराज जी सब दिखाई देती है। तो ये कौन है, ये श्री गिरिराज जी की अद्भुत लीला है। ठाकुर जी के संग जो इन्होंने आनंद किया उसका वर्णन एक मुख से किया ही नहीं जा सकता है। ऐसे श्री गिरिराज जी की हम चर्चा कर रहे हैं तो महाराज जी ये भक्तमाल की ही चर्चा है, आप इसको अलग मत मानना। और देखो भैया जी एक बात और आपको बताएं, वैसे तो हमारा मन था कि दीपक भैया के यहाँ जब उत्सव होगा तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे, पर गिरिराज जी कुछ भीतर से कुछ कील सी चुबो रहे, कहे कहो अभी आगे की पता नहीं, हाँ हमारा कुछ है अगले पल की पता नहीं, इसलिए जो कहना है वो अभी कह लो। देखो एक बढ़िया बात आपको बताएं, आपका मन खुश हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। भाभी जी बस 10 मिनट की बात और है, 10 मिनट में हम जो है हाँ पूर्ण कर देंगे आप लोगों को जाना होगा, सब श्रमित हैं, आप लोग थके हुए हैं। अभी हमने एक दोहा बोला पंडित जी, बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो जाने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से श्री गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ उंगली पर श्री बालकृष्ण लाल ने धारण कर लिया। इसके पीछे संत जन बड़े बढ़िया रहस्य बताते हैं। कुछ कहते हैं बोले सामने श्री प्रिया जी थी, तो प्रिया जी एकटक दृष्टि से ठाकुर जी को निहार रही थी, उनके निहारने से ऐसा ठाकुर जी में बल बढ़ा, उनके देखने मात्र से ही ऐसा बल बढ़ा, ऐसा बल बढ़ा कि महाराज जी श्री ठाकुर जी 7 दिन और 7 रात तक कनिष्ठ उंगली पर उठाए रहे। चलिए ये तो ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया कि श्री जी ने उठाया, पर महाराज जी यहाँ पर राधा जी की कृपा, अजी रसिकों ने कह दिया कृपा से नहीं, राधा रानी ने ही उठाया। तो बोले कोई प्रमाण दो, बिना प्रमाण के हम नहीं मानेंगे। बोले प्रमाण है, ये ठाकुर जी दिख तो रहे हैं, पर आपने देखा होगा बल्लभ कुल संप्रदाय में श्रीनाथ जी है ना नाथ द्वारा, जैसे हमारे मथुरा में द्वारकाधीश भगवान, तो आप देखो उनका आधा श्रृंगार तो जनाना और आधा मर्दाना होता है। क्यों, बोले वाम भाग में जो श्रृंगार होगा वह तो श्री प्रिया जी का, और जो इधर वाला अंग है वह श्री ठाकुर जी का सम्मिलित स्वरूप है। जैसे अर्धनारीश्वर होते हैं ना, ऐसे ही अर्धनारायण और नारायणी दोनों हैं, तात्पर्य राधा और कृष्ण आधे आधे। अब बताइए वाम भाग में श्री जी और इधर दाएं भाग में श्री ठाकुर जी। अब गिरिराज जी को उन्होंने कौन से हाथ से उठाया, बताओ कौन से बाएं हाथ से। तो कौन उठा रहा है गिरिराज जी, बल बरसाने प्रमाण है? तो ये जो उंगली है ये ठाकुर जी की नहीं है, ठाकुर जी तो कमर पर आय हाय हाथ, क्या अद्भुत छवि है श्री गिरिराज जी की। खड़े हैं और वो ऐसे उठ रहा है, तो ये प्रत्यक्ष में है श्री प्रिया जी ने गिरिराज जी उठाए हैं। भैया एक नहीं, ऐसी अद्भुत अद्भुत इतनी रहस्य की लीलाएं हैं। गौड़ीय वैष्णवों ने तो भैया जी बहुत लिखा है, बहुत, एक एक लीला ऐसी अद्भुत बताइए, कहाँ से कहाँ पर इनका रसास्वादन कराया है, पूछे ही मत।